इस विशालकाय दैत्य के हाथ भले ही खुरदरे थे, लेकिन उसका दिल उतना ही कोमल था। वह अपने मजबूत हाथों से गाड़ियों को उठाकर इंसानों को टापू पार कराता और जब सफर के बीच किसी नाव का इंजन बंद हो जाता तो रस्सियों से उसे खींचकर सुरक्षित जगह तक पहुंचा देता था। यहाँ तक कि जब कोई व्हेल समुद्र किनारे फंस जाती तो वह उसे बड़े प्यार से उठाकर फिर से समुद्र की गोद में छोड़ आता था। कड़ी सर्दियों में जब नदियां जम जाती और बर्फ जहाजों का रास्ता रोक लेती तो वह भारी भरकम चट्टाने हटाकर नावों के लिए रास्ता बना देता था। इस तरह दैत्य चुपचाप इस धरती की रक्षा करता रहा। उसकी सुरक्षा में एक पिछड़ा हुआ छोटा सा गांव धीरे धीरे एक चहल पहल से भरा शहर बन गया। लेकिन समय बदल गया। अब उसका विशाल शरीर ही उसके लिए बोझ बन गया। वह जहाजों के बीच बहुत सावधानी से चलता, फिर भी एक दिन अनजाने में उसने एक नया बना पुल तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। वह परेशान होकर वहीं बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि वह इस तेजी से बदलती दुनिया में अब फिट नहीं बैठ रहा है। अब शहर को उसकी जरूरत नहीं थी। उसकी जगह काम के लिए बड़े बड़े जहाज आ गए थे। लोग अब उसे रस्सों से नावों को खींचने के लिए भी नहीं बुलाते थे। इंसान अब अपनी बनाई तकनीक पर निर्भर हो गए थे। यह सोचकर उसने अपने सिर पर लगी निगरानी मीनार उतार दी और समुद्र की गहराइयों में जाकर लंबी नींद में डूब गया। लेकिन एक दिन अचानक समुद्र पीछे हट गया। दैत्य चौंक कर उठा और दूर देखा। उसकी आंखों के सामने एक भयानक विशाल लहर सब कुछ तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा शहर नष्ट हो जाता। वह तुरंत अपनी मीनार ढूंढने लगा और बिना कुछ सोचे उस शहर को बचाने दौड़ पड़ा जिसकी उसने पूरी जिंदगी रक्षा की थी। उसने दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर अपने शरीर से उफनती लहरों को रोकने का फैसला किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसका शरीर भयानक लहरों में टूटता चला गया और अनगिनत टुकड़ों में जाकर बिखर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन इंसानों की उसने रक्षा की थी उन्होंने अपने इस महान रक्षक को नहीं भुलाया। उन्होंने सबसे आधुनिक मशीनों की मदद से उसके टूटे हुए शरीर के हर टुकड़े को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया। मानव बुद्धि और दैत्य के प्रति सम्मान को जोड़कर उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया और इस तरह दैत्य को एक बार फिर जगा दिया गया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में बताओ।